आपने बचपन में आइसक्रीम तो खूब खाई है, मैंने भी बहुत खाई है और अभी भी खाते हैं हम भी और आप भी, लेकिन क्या सीखा है अभी तक, क्या जाना है आइसक्रीम के बारे में कि बस मतलब हमें किस चीज से होता था, उसके फ्लेवर से, इसके अलावा किसी और चीज से मतलब था क्या? नहीं। गए शॉपिंग करने, पापा मुझे ये वेनिला फ्लेवर पसंद है, बस मुझे यही वाला दिलवा दीजिए, है ना, या फिर चॉकलेट फ्लेवर जिसको पसंद है, और इसके अलावा किसी से मतलब नहीं होता था कि उसका शेप कैसा है। कभी जानने की कोशिश करी आपने? नहीं। या फिर उसके अंदर आइसक्रीम कितनी आ रही है, भाई कोन वाली आइसक्रीम जो आप लोग खाते हैं उसके अंदर आइसक्रीम कितनी आ रही है, ये भी नहीं कभी कोशिश करी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, जानेंगे हम लोग। क्या इसके ये जितनी आइसक्रीम आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम, इसके बारे में जानेंगे। और एक चीज, आपके घर में क्या आता है? गैस सिलेंडर आता है ना सबके घर में? हाँ ठीक है, तो उससे क्या मतलब होता था हम लोगों का? बस इतना मतलब था कि गैस वाले भैया आए, सिलेंडर दिए, उन्होंने एक बिल दिया कि इतने रुपए हुए हैं आपके, हमें पेमेंट कर दीजिए। और मम्मी ने या पापा ने क्या किया, उन्हें पेमेंट कर दिया और मम्मी ने ले जाके सिलेंडर अपने किचन में सेट कर दिया, बस खत्म काम। और कभी उसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि उसका शेप कैसा होता है, या फिर उसमें कितनी गैस है, उसमें कितना वॉल्यूम है। भाई सिलेंडर कोई एक साइज, पर्टिकुलर साइज का तो होता नहीं है कि बस एक फिक्स साइज है, कोई बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बड़े भी, है ना। तो आज हम यही सारी चीजों के बारे में जानेंगे। एक तो आपके आइसक्रीम कोन जो कि आपके दिमाग को ठंडा करते हैं, बट यहाँ के अगर ज्योमेट्री के कोन की बात करें, ज्योमेट्री के आइसक्रीम मतलब कोन की, तो थोड़ा सा आपका दिमाग गर्म कर देता है। बट डोंट वेरी, हम आज सारे इसके सीक्रेट फॉर्मूलाज के बारे में और ये कैसा दिखता है, कैसे फॉर्मूला फाइंड करते हैं, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ में किसके बारे में करेंगे? सिलेंडर के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या क्या बताया मैंने? एक आइसक्रीम कोन का मैंने एग्जांपल लिया था ना अभी, कौन सा? इसी तरीके की आइसक्रीम अगर आप ये कोन वाली लेते हैं, ठीक। एक और चीज देखिए, ये ट्रैफिक सिग्नल पे आपने वहां पे देखे होंगे ये ट्रैफिक कोन, ये नॉर्मल एक कोन के बारे में। और एक ये है आपका बर्थडे कैप। कुछ आप लोगों में से कुछ का आज बर्थडे होगा अभी, जो कि केक कटिंग के टाइम पे ये बर्थडे कैप जरूर पहनेंगे। तो अब एक काम करिएगा, इस बर्थडे कैप को फेंकना नहीं, ठीक है। हमारे साथ क्या करेंगे आप लोग, जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट हो जाए उसके बाद इस कैप को लेके समझेंगे कि शेप क्या है, इसका शेप क्या है, कोन के जैसा। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं इस कैप में, या इस आइसक्रीम में, या फिर इस ट्रैफिक कोन में, या इस नॉर्मल कोन में। जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं हम उन सबके बारे में बात करेंगे, क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर अभी हम आपसे बात करें, पूछें कि ये क्या है, तो आप बोलोगे एक कॉर्नर, यही तो बताएंगे। क्या क्या आपको दिखा? एक कॉर्नर दिखा। और जो आप ये बर्थडे कैप पहनते हैं ना ऐसे करके, तो नीचे एक राउंड शेप में ब्लैंक रहता है ना, तो इस ये राउंड शेप जो है एक, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और इसको भाई जैसे आपका कोन हुआ आइसक्रीम कोन, ठीक है, उसका शेप देखेंगे तो वो छोटा रहता है, ठीक। बर्थडे कैप की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज में। और अगर ये ट्रैफिक कोन की बात करेंगे तो वो इतना बड़ा लगभग रहता है ना, इस तरीके से रहता है ना। तो सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंट हाइट है ना, तो मतलब इसकी भी कुछ हाइट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या? एक ये हाइट है आपकी, ठीक। और एक और चीज में आपको दिख रही होगी, वो क्या है? एक ये तिरछी हाइट, ये दिख रही है ना, ये इस तरीके से टेढ़ी होके ऐसे जैसे दिख रहा है, ये इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं इसके सारे नेम के बारे में। इस कॉर्नर को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टेक्स, ठीक। क्या है ये? कॉर्नर को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ये हो गया हमारे कोन का बेस, ठीक। और ये क्या हो गई? हाइट है। एक तो ये हाइट हो गई, ठीक है, इसको सपोज एच से रिप्रेजेंट किया। और एक ये हाइट है, कैसी है? तिरछी है। एक लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, स्लैंट लाइन, तो ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइट है तो इसको क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब तिरछी जो भी इसकी दूरी होती है। बात समझ में आ गई? ये चीजें समझ में आ गई कि क्या होता है इसमें, जितने भी टर्म्स हो सकते थे वो यूज करें। अब चलिए देखते हैं आगे क्या क्या अभी हम लोगों ने बोला कोन के बारे में, कि एक तो ये 3D शेप है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? एक तो आर होती है रेडियस। अब ये रेडियस कहां से आ गई? हम तो कोन देख रहे थे, रेडियस कहां दिखी आपको? चलिए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं नीचे का पार्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सर्कल के शेप में तो होता है, गोल, ठीक है, उसका भी तो कुछ हमारा एरिया होगा, तो सेंटर से उसका एरिया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया आर रेडियस, ठीक। और क्या बताया था? एक इसका ये जो वर्टेक्स है, सपोज इस वर्टेक्स का नाम दे दिया मैंने एक, इसमें कौन कौन सा टर्म एक और यूज हुआ है? वो है वर्टेक्स, ठीक।
ए सपोज इसका नेम। यहाँ से ये जो आर तक की डिस्टेंस इसकी बात करें, ये क्या हो गई इसकी वर्टिकल हाइट। कैसी हाइट? यहाँ पे दो तरीके की हाइट यूज हो रही है हमारे कोन में, ध्यान से सुनिएगा। एक ये तिरछी जो आपकी कैप है, आप ऐसे करके लगाए होते हैं तो इस तरीके से जो शेप आता है ऊपर कॉर्नर से लेकर, एक तो वो तिरछी हाइट, और एक बिल्कुल सीधे की वो कितना लंबा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कौन सी हाइट हो गई आपकी? वर्टिकल। एक हो गई वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट कितनी, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? एच से। अब बारी आती है एक ये हाइट है, ठीक है, ये कौन सी है हाइट? स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्लैंट हाइट। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। बात समझ में आ गई? इसमें क्या क्या चीजें मैंने बताई, एक तो 3D शेप होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो बेस होता है जो कि आर रेडियस का होता है, समझ में आई बात, और स्लैंट हाइट होती है, और एक इसकी वर्टिकल हाइट होती है, साथ में ऊपर एक जो कॉर्नर होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्टेक्स। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे इसके एरिया के बारे में, ठीक है, कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, एक कर्व्ड सरफेस दिख रही होगी। सरफेस किसे बोलते हैं? सतह को बोलते हैं ना किसी चीज के। जैसे कि इसमें देखिएगा, ये है एक कैप, तो ये गोल जो पूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है? कर्व शेप में है, तो ये कौन सी हो गई सरफेस आपकी? कर्व्ड सरफेस। और एक जो नीचे, अगर जैसे आपकी कैप है, ठीक है, कैप में एक उतने ही साइज का आप सर्कल शेप में कोई पेज कट कर लीजिए, ठीक है, अपनी कैप में, और फिर नीचे उसमें लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका? बेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे टू टाइप्स की सरफेस भी होंगी, इसको भी फाइंड करेंगे, एक बार कर्व्ड और एक बार टोटल सरफेस फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम, जैसे कि सपोज यही एक कैप है, इसको हम लोगों ने ऐसे लगाते हैं, इसको सीधा पकड़ लो, या फिर आइसक्रीम की बात कर लीजिए कि इस कोन में कितनी आइसक्रीम अंदर तक यहाँ तक फिल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसमें कितनी फिल कर सकते हैं, तो इसके वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट अभी तो मैंने बताई कि क्या होती है स्लैंट हाइट, देखिएगा। ये कौन है आपका? ठीक, तब इसकी स्लैंट हाइट क्या थी? यही तो होती है, जो तिरछी लाइन होती है, इसी को बोलते हैं क्या? स्लैंट हाइट। अब हमें ये फाइंड करना है, सपोज भाई ये हो गई रेडियस इसकी, और ये हो गई इसकी वर्टिकल हाइट। बात समझ में आई? इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें फाइंड अगर करना हो कि इसकी हाइट कितनी है, वो भी कैसी? स्लैंट हाइट, और पहले से क्या गिवन हो? आर और एच। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अगर सिर्फ पूरे कोन की नहीं, बस इतने एरिया की बात करें हम, ये एच, आर और एल, तो ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और हमें इसमें से फाइंड क्या करना है? एल के बारे में, कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ये गिवन है, रेडियस हमें आर और ये हाइट कितनी है एच, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो यूज करते हैं वही। कैसे क्या होता है? जो इसको क्या बोलते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो इसमें ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली जो लाइन होती है, या फिर इस कोन की हम स्लैंट हाइट के बारे में बोल लें, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक। और ये क्या होता है? बेस। और जो ये इसमें हाइट दिखा रहे हैं, वर्टिकल हाइट, ये इसको क्या यहाँ पे हम लोग बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो अभी हमें गिवन है। यहाँ पे हाइपोटेनस को क्या माना है हमने? एल, ठीक है, जो कि स्लैंट हाइट है, ठीक। एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? आर, और परपेंडिकुलर एच स्क्वायर। हमें सिर्फ स्लैंट हाइट पता करनी है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्लैंट हाइट का? L इज इक्वल टू, अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सेकेंड साइड में क्या एक रूट चढ़ जाता है, पता है ना, तो क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यही है स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला भी। क्या होता है? L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस हो गई और एच हो गई इसकी
वर्टिकल हाइट, और एल क्या चीज है, स्लैंट हाइट। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं आगे। सरफेस एरिया, ठीक। कर्व सरफेस एरिया कैसा क्या होता है देखिएगा जरा एक बार पहले। आप ये कोन देख रहे हैं ना, इसमें एक हमने बताई थी क्या, आपके कोन या बर्थडे कैप की बात कर लेते हैं। तो बर्थडे कैप आप जैसे ऐसे लगाते हैं तो जो ऊपर आपको गोल गोल ये पूरा ये वाला जो एरिया होता है यहां तक, ठीक है, इसके एरिया की बात करेंगे राउंड में, ठीक है। ये कैसा है, कर्व शेप में ही तो है। तो अब इसका एरिया पहले फाइंड करते हैं कि कैसे आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बात समझ में आ गई? जहां आर जो है वो क्या है, रेडियस, और एल क्या है, स्लैंट हाइट। इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया की तो बारे में बात हो गई, क्या भाई ये था हमारा कोन, इस तरीके से कुछ दिखता है ना, ऐसा होता है। हम लोगों ने अभी जो इसके पहले फाइंड किया था वो कर्व सरफेस एरिया क्या था, मतलब सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट के बारे में बात की थी। अब क्या लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये तो इंक्लूडेड है ही, और साथ में जो ये इसका बेस है, किस शेप में दिख रहा है आपको, ये जो बेस होता है वो किस शेप में होता है, सर्कल के शेप में, इसको भी ऐड करेंगे हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या क्या, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई ये तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया ही था, अभी देखा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और साथ में अगर सर्कल के बारे में बात करें और इसके एरिया की बात करें तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो साथ में बेस का एरिया, अब लिखते हैं एक एक करके। कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, प्लस अगर बेस एरिया की बात करें तो क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जरा देखिए फॉर्मूले में कि कुछ आपको कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, मतलब कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है और एक जो इसके बेस एरिया का जो कि सर्कल के शेप का था, ठीक, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है जो कि इसमें भी है और यहाँ पे भी, आर एक बार यहाँ पे 2 टाइम्स है रेडियस जो भी है, तो बाहर क्या लिखेंगे, सिर्फ पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एल, और इसमें सिर्फ आर। ये क्या हो गया, ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का, किसके, कोन के। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, फिर बेस एरिया का लिखा, और फिर साथ में इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि टोटल की बात करी गई थी। तो अब इसमें इस फॉर्मूले से हमें ये जो गोल है ये इसका, और नीचे जो फ्लैट सरफेस होती है इसकी, इन दोनों का एरिया पता चल जाएगा। क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब किसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जैसे जो आपकी आइसक्रीम कोन थी, ठीक है, तो अब उस कोन में आप कितनी आइसक्रीम अंदर तक फिल कर सकते हैं। माना कि जो आप लोगों को आइसक्रीम देते हैं भैया, वो सिर्फ ऊपर थोड़ी सी आइसक्रीम रखते हैं, पूरी फिल नहीं होती है, ठीक है। और तो अब देखेंगे कि इस अगर कोई कोन हमें दिया हुआ उसमें कितना क्या वॉल्यूम रहता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर हमें क्वेश्चंस जो आपके आते हैं तो वो कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है फाइंड करने के लिए कौन सा, वॉल्यूम आपकी, ठीक है, किसकी, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अगर कोई भी कोन शेप में है उसकी वॉल्यूम फाइंड करना है। सपोज कोई प्लास्टिक का कुछ इस तरीके से डिजाइन करा गया है कोन शेप में, कोई आपका बर्तन, ठीक है, अब इसमें कुछ पानी भरना है, कोई भी लिक्विड फिल करनी है, तो वो कितना आएगा उसमें, ठीक है, वो अगर फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूले से हम लोग करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
सिलेंडर के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार इसके कुछ फिगर्स को आप लोग देख लीजिए, तब बताते हैं, ठीक है। क्या, जैसे सिलेंडर के बारे में बोल रहे हैं तो एक तो यही सिलेंडर ही देख लीजिए जो कि आपके घर पे आता ही है ना। और एक ये देख लीजिए, ये है कैसा शेप है एक सिलेंडर का, इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, देखिए। एक तो ये दिख रहा है ऊपर सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल कैसा सर्कल के जैसा। और एक ये आपकी कुछ हाइट दी हुई है, ठीक, कर्व शेप में है, कैसा, ये कर्व ही तो है। अगर आप सिलेंडर को देखेंगे तो वो गोल गोल इस तरीके से कर्व शेप में ही तो बना हुआ है, फिर उसकी पूरी एक हाइट है, ठीक है। और इसका अगर बेस देखेंगे तो वो भी कैसा दिख रहा है, एक आपको कर्व शेप का। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखी, यहाँ पे दो बेस दिखे, वो भी कैसे, हमें बिल्कुल सर्कुलर शेप में दिखे हैं, ठीक। और एक क्या दिखी है, हाइट, जो इन दोनों के बीच की ये हाइट है, ठीक है। और वो भी किस शेप में है, कर्व शेप में है, ठीक। तो क्या क्या हो गया, इसमें दो बेस दिखे हैं, कैसे, सर्कुलर, और एक इन दो बेस के बीच की हाइट। और जो ये बेस थे और ये हाइट जो है, इन दोनों के बीच की जो हाइट थी वो किस शेप में थी, तो वो थी हमारी कर्व शेप में, ठीक है ना। कैसी थी, कर्व शेप में। अब इसमें क्या क्या जानेंगे कि जैसे गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो इसमें कितनी गैस आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तो वो सीखेंगे। और साथ में अगर इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करें, वो भी कैसे सरफेस एरिया, दो दिख रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा कर्व्ड के बारे में बात करेंगे, एक टोटल। टोटल में किसको किसको इंक्लूड करेंगे, एक दो आपको बेस दिख रहे हैं ना, एक ये सर्कुलर और एक इसके नीचे बॉटम में वो भी सर्कुलर, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले ये देखिए कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अगर किसी सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पता करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ गई। जहां पे जो ये आर है, जो ये इस तरीके से सिलेंडर आपका रहता है, ठीक है। एक ये ऊपर का हो गया बेस, एक ये नीचे हो गया, ठीक। दो कैसे हैं, सर्कुलर। इसकी जो रेडियस होगी, भाई ये सर्कल शेप में दिख रहा है ना, तो इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी, तो ये बोलते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये हो गई रेडियस इसकी 2 टाइम्स। और एक क्या है, हाइट। हाइट क्या है, ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है, इसी को क्या बोलेंगे, हाइट किसकी, सिलेंडर की। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये वॉल्यूम फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हैं सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था, जैसे कि ये एग्जांपल आप देखिए, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस कौन सा होता है इसमें, जैसे जो ये गोल वाला आपको दिख रहा है ना, ये पूरे इतनी जो ये इसकी हाइट है और इस तरीके से जो, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कि इसका सरफेस एरिया, अगर हमें सिर्फ इसका, अभी पूरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि टोटल, ठीक है, सिर्फ कर्व के बारे में। तो कर्व कौन सा है एरिया, ये वाला, ठीक। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए हम लोग जो लोग फार्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 2 पाई आर एच का, ठीक। जहां पे अगर बात करें हम आर की, तो आर तो हो गई रेडियस और एच हो गई क्या, हाइट। बात समझ में आ गई। ये किस चीज का फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। अभी तक हमने सिर्फ किसके बारे में बात करी थी, कर्व सरफेस के बारे में, ठीक है। मतलब सिर्फ इस एरिया के बारे में बात करी थी। अब हमें क्या पूरा पता करना, अभी तक सिर्फ ये फाइंड किया था, तो उसके लिए क्या फार्मूला बताया था, 2 पाई आर एच। अब जो टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस में क्या क्या इंक्लूड है, एक ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो सर्कुलर बेस है, और एक जो ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ सर्कल के बारे में हम कहें, सर्कल, ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे कितने हैं, दो सर्कुलर शेप में है, एक ये टॉप वाला और एक ये बॉटम में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या 2πr² लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये 2πrh ये किसका हो गया, इसका हो गया, मीन्स कर्व सरफेस का। तो अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें, टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया किस किस को मिला के हमने बताया था, क्या था, ये सिलेंडर है, इसके ये दो सर्कुलर बेस है, तो एक के अगर एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये πr², अगर इस यहाँ पे इसमें बात करेंगे तो ये भी πr², और जो इसका हम लोगों ने एरिया फाइंड किया था वो क्या था, 2πrh, यही तो था, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, मीन्स 2πrh प्लस 2πr², ये हो गया, ठीक। अब इसमें जरा देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो एक तो 2πr, ये तीनों ही कॉमन मिल रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 2πr, यहाँ बच्चा h प्लस और एक इसका r, मीन्स हो गया स्मॉल r, ठीक। 2πrh प्लस r, ये किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। और ये किसका था, ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का था। और ये क्यों 2 क्यों लगाया था आगे, क्योंकि दो यहाँ पे सर्कुलर बेस हमें दिख रहे हैं ना, ये तो इसलिए πr², एक इसका और एक इसका मिला के कितने हो गए, 2πr²। अब हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है, एक तो कोन के बारे में और एक सिलेंडर के बारे में, ठीक है। एक बार देखिएगा, कोन और सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया दोनों का, और साथ में क्या था, वॉल्यूम, ठीक। अगर कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में हम बोलेंगे तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, πr/l। ये एक क्विक रिवीजन है किसका, फॉर्मूले का, ताकि आगे जितने भी बेसिक क्वेश्चन है इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पे बेस्ड रहेंगे हमारे, ठीक है। तो क्या हो गया, एक अगर कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो हो गया πrl, लेकिन अगर सिलेंडर के बारे में बात करें तो क्या होता है, 2πrh, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे बताया था, एक तो ये टोटल हो गया πrl प्लस साथ में πr², तो फॉर्मूला क्या आया था, πrl प्लस r, है ना, ये किसका हो गया, कोन का। अब सिलेंडर का भी इसी के साथ देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये 2πrh बताया था और साथ में क्या बताया था, दो बेस थे ना सर्कुलर, मीन्स 2πr², तो इसमें भी 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r, ये हो गया। अब देखते हैं कोन, कोन के बारे में कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, कि अगर मतलब कोई कोन शेप में होगा, मीन्स जैसे कि ये है, तो इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, ठीक है। अब बताइए, ये तो हो गया इसके कोन के बारे में बात, अब आप बताइए कि सिलेंडर का क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें कोन के बारे में तो 1/3 है बस, सिलेंडर में क्या होगा, πr²h, या हम ये भी कह सकते हैं जो ये इसका πr² होता है सिलेंडर का, इसका 1/3 ही क्या होता है, कोन का वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। अब करेंगे इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस, जो कि रिलेटेड होंगे इन्हीं सारे फॉर्मूलाज से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके जितने भी टर्म्स हमें पहले से गिवन है, नाउ अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि जितने भी टर्म्स हमें पहले से गिवन है पहले उसको एक एक करके राइट डाउन कर लेंगे, और फिर जो फाइंड करना है उसे, फिर फॉर्मूले तो हमको सारे पता ही है, वो भी देखते हैं, ठीक। क्या है, पहले तो बता दिया है कि फाइंड करना है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन किसका, ऑफ अ कोन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोन और सिलेंडर दोनों साथ में पढ़े, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये तो हमें फाइंड करना है। फिर आगे बोला है इफ इट्स स्लैंट हाइट, कोन था ये, ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब हमें कितना, कौन सा एरिया फाइंड करना है, सिर्फ ये वाला, ठीक है, जो ये गोल गोल होता है,
ठीक है, और इसमें से हमें ये दी हुई है स्लैंट हाइट L, ये कितनी है 40 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। स्लैंट हाइट कितनी गिवन है जो कि बोलते हैं हम लोग L 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोला है ऑफ इट्स बेस रेडियस, बेस सर्कुलर है ना इसका, ये देख रहे हैं ना, तो इसकी क्या है रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो बात करी गई है रेडियस R की वो कितनी दी हुई है पहले से हमें 10 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था पाई आर एल। ठीक, लिख लेते हैं 22/7। ठीक, 40 और 10, और पाई की अगर बात करें तो 22/7, और इससे अगर थोड़ा सा और रिड्यूस करें तो कितना आएगा 3.14। ठीक, तो इसकी जगह पे हम लोग 3.14 लिख सकते हैं, और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16, 5, 12 और ये 2 0, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दीजिए। सिर्फ कितना आ गया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, हम लोगों ने क्या फाइंड किया कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का, जिसकी हमें स्लैंट हाइट दी हुई थी और साथ में रेडियस भी गिवन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है द रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है कैसे। ठीक, ये है कोन, क्या क्या गिवन है इसमें, रेडियस दी हुई है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की बात करी गई है, ये कितनी दी है हमें 5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला है वर्टिकल हाइट, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिया है वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स जो इस तरीके से एकदम सीधे हाइट होती है। स्लैंटिंग दी होती मतलब ये ऐसे, मीन्स इसकी बात कर रहे होते जब वर्टिकल हाइट दी है तो मतलब ये दिया हुआ है पहले से। ठीक, क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर ये हो गया। और क्या क्या चीजें गिवन है, और इसके साथ कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ पूछ क्या लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पूछा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल। यहाँ पे लेंथ, अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस तो हमें पहले से गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो एल है मीन्स स्लैंट हाइट, ये हमें नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है, ये जो है हमारी स्लैंट हाइट, फिर से देखिएगा ये स्लैंट हाइट। ठीक है, ये भी हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड करने के लिए स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला बताया था हमने, क्या बताया था L इज इक्वल टू अंडर रूट जो आपका बेस था और ये जो एक परपेंडिकुलर मीन्स हाइट। ठीक, इसका स्क्वायर करते हैं, रेडियस और हाइट का स्क्वायर, क्या वो था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, ये कहाँ से आया था स्लैंट हाइट का, ये एक आप अगर देख रहे होंगे तो ये पूरा कैसा बन रहा है, एक हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक फॉर्मूला लगाया था किसका, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, उसके थ्रू स्लैंट हाइट फाइंड करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो यही फाइंड कर लेते हैं स्लैंट हाइट L, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है हमें 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस एच, हाइट कितनी दी हुई है 12, 12 का स्क्वायर क्या आ गया 25 प्लस 144। ऐड कर लेते हैं 169। अब ये किसका रूट होता है, ये पता है स्क्वायर रूट ये किसका है 169। 144 12 का था, 25 5 का था, 169 होता है 13 का। किसका होता है 13 का। तो ये जो 13 सेंटीमीटर आया है वो क्या आई है हमारी स्लैंट हाइट। बात समझ में आ गई, ये हमने क्या फाइंड कर लिया अभी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 13। तो अब ये भी हमें पता चल गया 13 सेंटीमीटर। अब नॉर्मल अपना क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, मतलब पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 5 और एल हमने भी फाइंड किया है 13। इसकी जगह पे 3.14 हम लोग रख सकते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 65। अब इसे करते हैं कैलकुलेट 7 15 फिर 6 से करेंगे 24 8 18। ठीक है,
7, 8, 14 एंड 2, ये आ गया। अब इसमें अभी डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा 204.1। ये क्या पता हो गया हमें, कर्व सरफेस एरिया। और साथ में इसमें अब हम लोग सेंटीमीटर लगाएंगे या मीटर, सब में किसमें है, सेंटीमीटर में है सारा पूरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या पता चल गया हम लोगों को, कर्व सरफेस एरिया किसका, एक कोन का, जिसमें हमें पहले से क्या क्या चीजें गिवन थी, रेडियस इसकी गिवन थी और इसकी वर्टिकल हाइट थी। हम लोगों ने पहले इसकी स्लैंट हाइट निकाली थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, या फिर स्लैंट हाइट का जो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, ठीक है वो। और फिर लेंथ आ गई इसकी, स्लैंट हाइट आ गई, फिर इस फॉर्मूले में रख दिया पाई आर एल में, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द स्लैंट हाइट। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट। पहले जो चीजें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं एक एक करके, क्या क्या चीजें हैं हमें। रेडियस दी हुई है कोन की 7 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है वो भी किसका, कर्व सरफेस एरिया, क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे फाइंड करना है हमें स्लैंट हाइट मीन्स एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आता ही है, लिख लेते हैं पहले, पाई आर एल। अब जो जो वैल्यू हमें पहले से गिवन है उसको उसकी जगह पे पुट कर देंगे और फिर करते हैं सॉल्व। कर्व सरफेस एरिया पहले से गिवन है, क्या है 154 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7, और आर रेडियस हमें दी हुई है पहले से कितनी 7 सेंटीमीटर, वो भी लिख दी। और फाइंड क्या करना था, एल, तो जो हमें फाइंड करना है इसे एज इट इज नोट कर ले रहे हैं, एल। क्या अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल होगा, बचा क्या, L इज इक्वल टू 154, और L के पास में क्या था, यहाँ पे 22 था, किसमें मल्टीप्लाई में, और इक्वल के उस साइड अगर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, मीन्स 154 डिवाइडेड बाई 22। अब इसे करते हैं सॉल्व, किससे डिवाइड होगा ये आ गई इसकी क्या स्लैंट हाइट, क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। क्या किया सबसे पहले, फॉर्मूला लिखा, कर्व सरफेस एरिया का क्या पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया में पहले से गिवन था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसे पुट किया, फिर पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस भी हमें पहले से गिवन थी कितनी 7 सेंटीमीटर, बाद में कैलकुलेट करके आंसर क्या आ गया, स्लैंट हाइट कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 10 meter and diameter of its base is 14 meter। क्या क्या गिवन है, ये कौन है, इसकी स्लैंट हाइट दी है, मतलब इसके बारे में तो पहले बता दिया है, ये कितना है 10 मीटर, और क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यहाँ ये जो बेस है इसका सर्कुलर, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें किसकी जरूरत होती है यहाँ पे, इसके रेडियस की, मीन्स इसका जस्ट हाफ, डायमीटर का हाफ ही होता है क्या रेडियस। फॉर्मूला क्या होता है अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या दिया हुआ है हमें, पाई की वैल्यू का रखेंगे 22/7, और रेडियस फाइंड करनी थी क्योंकि डायमीटर पहले से दी हुई है ना, डायमीटर कितनी है 14 मीटर, और अगर यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का हाफ, मीन्स कितनी आ गई 7 मीटर, ठीक है 7 मीटर भी पुट कर दिया। अब एल का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कितनी गिवन है हमें पहले से 10, ठीक है 10 भी रख दिया। अब फिर से आर रेडियस इसकी रखनी है, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना सिर्फ 22 और मल्टीप्लाई में 17, 374, ये क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, हाइट उसकी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, फाइंड करना है हमको वॉल्यूम कोन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक रखते हैं वैल्यू एक एक करके, 22/7, और रेडियस कितनी गिवन है हमें 3, आर स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स इसे लिख लेते हैं, और फिर हाइट कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर,
ये भी हो गई। अब करते हैं इसे कैलकुलेट। यहाँ देखेंगे आप, एक ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, और फिर 7 का 2 टाइम्स ये, कितना आंसर आया? सिर्फ बचा क्या अभी? 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 66 टू 132। ये क्या आ गया? 132 हमारा इसका वॉल्यूम कोण का। ठीक, क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर 1/3 वैल्यू लिखी, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो कि पहले से गिवन थी हमें, रेडियस कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, और हाइट कैलकुलेट करके आ गया 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके सिलेंडर पे बेस्ड, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करते हैं सॉल्व। क्या दिया हुआ है? पहले तो हमें दिया हुआ है कि जो एरिया है कैसा? कर्व सरफेस एरिया लिख लेते हैं पहले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक, इफ द रेडियस ऑफ द बेस, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है पहले से? 0.7 मीटर। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स हाइट। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं किसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब जो जो वैल्यू पहले से हमें गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की दी हुई है कितनी? 4.4 है इसका एरिया। फिर 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 0.7, और फाइंड क्या करना है हमें? हाइट। यहाँ पे आप ये देखेंगे एक ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 7। 44 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई में h। अगर यहाँ से हाइट फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स 44/44 आ जाएगा क्या? 1 मीटर। हाइट कितनी आ गई है इसकी? 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है? इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन अ सिस्टम। पहले जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या हमें पहले से पता है? इसकी लेंथ पता है, दी हुई है कितनी? 28 मीटर, और डायमीटर दी हुई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और फाइंड जो करना है उसमें मतलब हमें क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है? इसकी लेंथ मतलब जो हमें हाइट दी हुई है, हाइट तो पहले से गिवन है, ठीक है, और आर रेडियस वो नहीं दी हुई है। तो दिया क्या है? डायमीटर। तो यहाँ से क्या रेडियस नहीं फाइंड कर सकते हैं? क्या होता है? डायमीटर का हाफ ही तो होता है रेडियस, मीन्स 5/2। ठीक, और साथ में एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे जो रेडियस दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, वो किसमें है? सेंटीमीटर में, और जो इसमें हाइट है वो है मीटर में। तो पहले तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स 28 मीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 28 मीटर में कितने हो जाएंगे? 2800 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट भी पता चल चुकी है और साथ में रेडियस भी। अब करते हैं कैलकुलेट। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी दी हुई है? 5/2, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 2800। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 2 से तो 2 सीधे कैंसिल हो गया। अब 7 से ये कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में 400। बचा क्या यहाँ पे? 22 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4। $11,400 कितना आ गया? 44,000। ये क्या आ गया इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका? सिलेंडर का। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने वैसे पढ़ा क्या क्या? कोन के बारे में और सिलेंडर के बारे में, कि कैसा वो शेप होता है, ठीक है, और उसके कुछ फॉर्मूला जैसे कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, या टोटल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया, ये कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो अब
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।